गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करते हैं 9th क्लास संत कबीरदास द्वारा रचित साखी से। सतगुरु हम सुरेजी करी एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भेजी गया सब। सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से लिया गया है। यह कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। प्रसंग के बारे में बात करते हैं। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण एवं कृतज्ञता प्रकट की है। कबीर ने कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। सतगुरु हमसु रिझी करी। रिझी करी का मतलब है प्रसन्न होकर। एक कहा प्रसंग। प्रसंग का मतलब है ज्ञान का उपदेश अर्थात ज्ञान की बात। यहाँ संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान का उपदेश दिया है, अर्थात मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया है। वर्षा बादल प्रेम का, उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया है। भीजी गया सब, मेरा अंग अंग भीग गया है, अर्थात सद्गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। नेक्स्ट, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मन माही। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही। पट तरे का मतलब है समान वस्तु। कछु का मतलब है कुछ, और संतोष ये का मतलब है संतोष मिल सके, और होश का मतलब है अभिलाषा। मोही का मतलब है मेरे। अर्थात यहाँ संत कबीरदास जी ने कहा है कि राम नाम के पट तरे, मेरे गुरु ने जो मुझे राम नाम का उपदेश दिया है उसके बदले में देवे को कुछ नहीं, मेरे पास मेरे गुरु को कुछ भी देने के लिए नहीं है। क्या ले गुरु संतोषी हो श्री मनमाही, और मेरी अभिलाषा है कि मैं अपने गुरु को उपहार स्वरूप कुछ दूं जिससे मेरे मन को संतोष मिल सके। नेक्स्ट, ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिया जो जिनी बिसरी जाई। ज्ञान प्रकाश का मतलब है ज्ञान का प्रकाश करने वाला, और गुरु का मतलब है गुरु। मिलिया का मतलब है मिलना, जिनी का मतलब है नहीं, बिसरी का मतलब है बुलाना, मिलिया का मतलब है मिले। अर्थात यहाँ संत कबीरदास जी ने कहा है ज्ञान प्रकाश या गुरु मिल जो सो जिनी बिसरी जाई। संत कबीरदास जी कहते हैं सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। सो जिनी बिसरी जाई, अतः जो गुरु हमें ज्ञान देता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आई, और कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे सच्चा गुरु तभी मिला जब मुझ पर ईश्वर की कृपा हुई। माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी वे पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आद उपरंत। नर का मतलब मनुष्य और पतंग का मतलब कीट पतंगे।
भर्मी भर्मी का मतलब है भ्रमित होकर, घूम घूम कर। इवे का मतलब है इसमें, और पड़त का मतलब है फंसकर। उपरंत का मतलब है मुक्त होना अर्थात उद्धार होना। यहाँ संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार ज्ञान के प्रकाश से आकृष्ट होकर कीट पतंगे जलकर मर जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया के बाहरी आकर्षण के जाल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर लेता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। इस मोह माया के बंधन से मुक्ति पाना गुरु ज्ञान से ही संभव है, परंतु गुरु ज्ञान से भी सभी को मुक्ति नहीं मिलती है। जो गुरु ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर अमर हो जाता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। प्रेम गले अति सांकरे, तामे दोनों समाही। यहाँ मैं का मतलब अहंकार, गुरु का मतलब गुरु, प्रेम गली का मतलब प्रेम रूपी गली, और सांकरी का मतलब है तंग, तामे का मतलब जिसमें, समाही का मतलब समाहित होना चाहते हैं। यानी यहाँ कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर गुरु का प्रवेश नहीं था, अर्थात मेरे ऊपर गुरु की कृपा नहीं थी। प्रेम गलियति साकृता में दोनों समय। और यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी गली है उसमें अहंकार और गुरु एक साथ नहीं रह सकते, अर्थात यह गली, अर्थात जो प्रेम की गली है वह इतनी तंग है, इतनी सक्रिय है, जिसमें दोनों नहीं समा सकते। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं, और जब गुरु है तो अहंकार स्वतः ही समाप्त हो गया, अर्थात गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है।